दिल्ली के टर्मिनल 3 पर इस वक्त मौजूद हूँ। आजमीन हज जो इस साल 2 साल के एक लंबे कोरोना काल के बाद जो लोग गए थे तमाम के तमाम, अब उनका आना पूरी तरह से शुरू हो गया है। टर्मिनल 3 पर लोगों की काफ़ी तादाद की भीड़, लोग अपने अपने आज़मीन को, जो हुज्जाज हज को गए थे, जो हज 2020 पूरी तरह से मुकम्मल हो गया है। अब हज कमेटी ऑफ इंडिया की फ़्लाइट्स आना कल से ही 15 जुलाई से ही आनी शुरू हो गई थी। कल रात को ही एक फ़्लाइट पहले जम्मू कश्मीर पहुंची और उसके बाद आज 16 जुलाई सुबह 4 बजे एक फ़्लाइट दिल्ली पहुंची और उसके बाद ये अब तीसरी फ़्लाइट जो है वो यहाँ आज 17 जुलाई को पहुंची है। किस तरह का लोगों का जमावड़ा है वो तस्वीर में मैं आपको दिखाऊं। तमाम के तमाम अपने अपने आज़मीन का, हुज्जाज का इंतज़ार कर रहे हैं जो हज से, सऊदी अरब से, मोहम्मद के शहर से लौट कर वापस आए हैं। तमाम आलम के लिए दुआएं कर कर वापस आए हैं। भारी तादाद में बच्चे, बुज़ुर्ग, महिला अपने अपने हाजियों को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और ठीक पीछे ही यही वो पॉइंट है जहाँ गेट नंबर 4 से तमाम के तमाम हाजी बाहर आएंगे। और वहीं अगर नई इस तादाद में बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनके जो कई कोसों दूर मोहम्मद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े मुबारक से होकर वापस लौट रहे हैं, मक्का मुकर्रमा से वापस लौट रहे हैं हज को मुकम्मल कर कर, किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं वो तस्वीर सीधे आपके सामने। भारत सरकार के हज कमेटी ऑफ इंडिया के ये पोस्टर्स लगे हुए, इसमें माइनॉरिटी अफेयर्स की न्यू मिनिस्टर स्मृति ज़ुबिन ईरानी ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ उस तरह के बिल्कुल भी इंतज़ाम नज़र नहीं आते। हाजियों को रिसीव करने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पहुँचे हैं रात के घड़ी में, जब इस वक्त 2:30 बज रहे हैं और ये तमाम के तमाम हाजी रिसीव करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जानूँगा इनसे ही किस तरह से 2 साल बाद आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, 2 साल बाद ये मौका फ़राहम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हज 22 वो भी मुकम्मल हुआ और नसीब वालों को ये हज मिला जो कि अकबर ही हज था। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है कि जो कोरोना काल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उस मुबारक घर की ज़ियारत करने के लिए हाजियों को बुलाया और उनका हज हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हज को कबूल फ़रमाए और ये लोग पूरा हज करके अपने अपने घरों को वापसी आ रहे हैं, जिनके लेने के लिए हम लोग यहाँ काफ़ी तादाद में लोग अपने अपने हाजियों को लेने या रिसीव करने आए हैं। और मेरा ये कहना है कि जो हज कमेटी ने जो पैसे लिए हैं हज के, जिस हिसाब से उन्होंने रकम वसूल करी है हज के हिसाब से, उस हिसाब से फैसिलिटी एयरपोर्ट पे हम लोगों को, जो हमारे हाजियों को या उनके जो रिश्तेदार हैं उनको रिसीव करना है, उनको वो जो फैसिलिटीज़ है वो मुहैया नहीं कराई गई। मतलब इस बार रकम वसूली पहले ही ज़्यादा की गई और उसके बावजूद हज में उन हाजियों को फैसिलिटीज़ नहीं मिली या फिर उनके लवाहिकीन को? हज में भी काफ़ी लोग हाजियों से बात हुई हमारी, तो उनको जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलनी चाहिए थी, जिस हिसाब से उनको जो हज की एक कीमत अदा की गई है उसके हिसाब से जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए थी वो फैसिलिटी हाजियों को नहीं मिली। उसके अलावा जो हाजियों को लेने आए यहाँ लोग आए हैं, काफ़ी लोग हैं। रात के अब आप देख रहे हैं 3 बज रहे हैं, जिसमें लेडीज़ है, सब कुछ है। यहाँ कोई इंतज़ामात नहीं है हाजियों को रिसीव करने के लिए, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोग नहीं है जो हाजियों को मदद पहुँचाने, या उनके साथ जो लोग आए हैं उनको किसी तरह की मदद मिल सके। यहाँ पे कोई वो इंतज़ामात यहाँ है नहीं, यानी किसी तरह की कोई सुविधा ना तो लवाहिकीन के लिए ना हाजियों के लिए। फ़िलहाल तो भाई अभी तक काफ़ी 1 घंटा हमें हो चुका है आए हुए, हमें तो देखने को यहाँ कोई सहूलियत हाजियों के लिए मिली नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊं, पूरी तादाद में लोग भारी तादाद में मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कई घंटों से। कई हाजी जो दूर से जिन लोगों के आए हुए हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने हुज्जाज को रिसीव करने के लिए। जो फ़्लाइट 1:35 पर पहुंचनी थी वो पहले ही पौन घंटा तकरीबन लेट है, लेकिन जो हालात हैं वो यहाँ देख सकते हैं, गर्मी भी है और क्योंकि एक बहुत मुबारक ये दिन होता है और हाजियों को रिसीव करना मतलब एक आदमी जो फिर सीधा मैं कहूँ तो मुसलमानों का असल पवित्र शहर है मक्का मुकर्रमा से जो तमाम के तमाम वो हाजी जो वापस लौट रहे हैं, ये तमाम भीड़ जो आपको नज़र आ रही है ये उन्हीं हाजियों को रिसीव करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और अब से कुछ ही देर में मैं आपको दिखाऊँगा जो फ़्लाइट SV 5784 पहुँचने वाली है और जो हुज्जाज हैं उनका किस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है।
बहरहाल लाखों की तादाद में मजमा मौजूद रहता है। कुछ कमियां ऊपर नीचे तो होती ही हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि किसी तरह के इक़्तिदामात बिल्कुल ख़राब नज़र आएँ। फ़िलहाल ये तमाम के तमाम इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, कोई अपने वालिद का, कोई बहन का, कोई रिश्तेदारों का, कि वो कब उनको बाहर आते हुए नज़र आएँ। पूरा डॉक्यूमेंटेशन कराने के बाद जो हुज्जाज हैं वो बाहर आने लगे हैं और वो तस्वीर भी अब आपके सामने है। और किस तरह से ये लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दूर दराज से, कई किलोमीटर से आकर, कि हमारे अपने मिलने वाले जो हज को गए हुए हैं वो कब आखिर बाहर आते हुए नज़र आएंगे। पुलिस को बेकाबू होती भीड़ जो इंतज़ार कर रही है उसको काबू करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में गुलदस्ता नज़र आ रहा है। हमारे आज नहीं है। अच्छा क्या इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, वो समझ सकते हैं इन तस्वीरों से। यही वो हुज्जाज हैं जिनका इंतज़ार बेसब्री से तमाम इनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, घर वाले करते हैं और किस तरह से मिलते हैं, क्योंकि एक कोसों दूर दूसरे देश जो हज यात्रा पर जाते हैं और वापस जो पाकीज़ा पूरी तरह से होकर आते हैं, किस तरह का माहौल होता है वो तस्वीरों में आपके सीधे तौर पर सामने है। और कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ एयरपोर्ट पे अपने अपने आज़मीन को लेने के लिए, हुज्जाज को लेने के लिए पहुँची है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसकी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।